जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सैनलाव विलेज में आने के बाद एल्डर डेफ और ड्यूटी एंड डीमन गॉड में एक बड़ा ही फनी टाइप का इंट्रोडक्शन हुआ, जिसके बाद एल्डर डेफ ने डीमन गॉड को भागने से भी रोक लिया था। वहीं पर किन्मो का दुश्मन बांशी किन्मो को बच्चा समझकर उसे बुली करने पहुंच गया था, लेकिन किन्मो ने उसे बड़ी भयानक मौत दे दी। साथ ही सांशी फोर्ट की एक बंदी भी किन्मो का शिकार करने आ चुकी थी। हालांकि किन्मो उसे एल्डर मास्क के स्कॉर्पियन का यूज करके खत्म कर देता है और फिर उसे मारने के बाद किन्मो ने ड्यूटी एंड डीमन गॉड की भी काफी तगड़ी धुलाई लगा दी। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें सैनलाव विलेज का खूबसूरत नजारा दिखाया गया, लेकिन अपने ग्रैंडपास के बिना किन्मो का यहाँ पर बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था। वो कहता है कि ग्रैंडपा डेफ को जाकर 6 दिन हो गए, लेकिन ना वो अभी तक वापस आए और ना ही उनका कोई पैगाम मिला। और अब तो नया साल लगने में बस 3 दिनों का वक्त बचा। अगर वो लोग 3 दिनों में वापस नहीं आए तो नए साल पर हम पूरी तरह से अकेले रहेंगे। मुझे तो ये सब सोच कर ही टेंशन आ रहा। तो हुलिंग भी उसका टेंशन बढ़ाने के लिए कहने लगी कि सबके काफी ज्यादा पावरफुल है, मगर अभी तक ये डार्कनेस से वापस नहीं आए। कहीं वो लोग किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए। तो किन्मो से बताने लगा कि डार्कनेस की शुरुआत होती है योंग रिवर से, तो क्यों ना हम वहीं जाकर उनकी तलाश करें। हो सकता है कि वहाँ से कोई जानकारी हमारे हाथ लग जाए। जिस पर ड्रैगन किलिन घबराते हुए कहने लगा कि तुम्हारे ग्रैंडपास और ग्रैनी काफी ज्यादा पावरफुल हैं। अगर वो लोग ही वापस नहीं आए तो पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। मेरे पास तो ना ही पावर से और ना ही करेज है। हालांकि किन्मो की सब्र का बांध अब टूट चुका था। उसे कुछ भी करके जानना है कि आखिर उनकी ग्रैंडपा और ग्रैनी वापस क्यों नहीं आए। इसलिए उसने हुलिंग को हुक्म दिया कि तुम्हें अभी के भी शियांगलोंग सिटी में मेरा एक पैगाम पहुंचाना होगा। हेवनली डीमन सेक्ट के पावरफुल वॉरियर्स को बताओ कि उन्हें मेरे ग्रैंडपास और ग्रैनी के ट्रेसेस को ढूंढना है। अगर उन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन या क्लू मिलता है तो उन्हें बोलो मुझे रिपोर्ट करें। जिसके बाद वो ड्रैगन किलिन से कहने लगा कि अब हम दोनों योंग रिवर के सोर्स पर जाएंगे। हमें कुछ भी करके वहाँ से डार्क रेल्म के एंट्रेंस को ढूंढना होगा। यानी कि किन्मो भी अब डार्कनेस में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। मगर उसी वक्त किन्मो को किसी के आने की आहट महसूस हुई। उसने तुरंत ही पूरे के पूरे सैनलाव विलेज को चेक किया और यहाँ पर उसे पता चलता है कि किन्मो के कई सारे विजिटर्स उससे मिलने आए हैं। किन्मो कहने लगा कि हमारे यहाँ पर तो काफी सारे मेहमान आ गए, तो क्यों ना पहला इनकी ही खातिरदारी की जाए। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो फिर यही लोग बोलेंगे कि डाचू के लोग मेहमान नवाजी नहीं जानते। वही दूसरी तरफ हम कई सारे वॉरियर्स को देख पाते जो कि सैनलाव विलेज में घुस चुके थे। अगर आज यहाँ पर किन्मो के ग्रैंड पेरेंट्स होते तो इन लोगों की क्या ही मजाल कि यहाँ पर पाव रख पाए। मगर आज बात कुछ और थी। इन सभी कल्टिवेटर्स ने किन्मो पर हमला करने के लिए फटाफट से अपनी पोजीशन को संभाल लिया था, लेकिन इन्हें क्या ही पता कि किन्मो तो ऑलरेडी इनके स्वागत के लिए तैयार है। ये लोग कुछ कर पाए इससे पहले ही किन्मो ने इन पर अटैक करना शुरू कर दिए। वेल यहाँ पर वो एक मिरर के जरिए उन सभी के लोकेशन को ढूंढ कर उन्हें चुन चुन कर खत्म कर रहा था। किन्मो का सोड इसेंस इतना ज्यादा भयानक था कि उसने एक ही सेकंड के अंदर इन्हें निपटाना शुरू कर दिया। इन्होंने तो इमेजिन भी नहीं किया था कि यहाँ आने के बाद इन्हें कीड़ों जैसे मसला जाएगा। किन्मो की ये स्ट्रेटेजी काफी ज्यादा अमेजिंग थी। उसने तो बस एक मिरर के जरिए इनका लोकेशन ट्रेस किया और फिर अचानक से ही हमले करना शुरू कर दिए। अब कुछ बंदे तो समझ गए थे कि यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं, तो फटाफट से वहाँ से भागने लगे। मगर वो लोग भी सैनलाव विलेज की बॉर्डर को क्रॉस करने से पहले हवा में ही निपट गए। अब काफी देर तक ऐसे ही ब्रूटल हमले चलते रहे। किन्मो के दुश्मन यहाँ आ रहे थे और किन्मो उन्हें मार रहा था। और अब काफी देर तक ये किलिंग स्प्री चलने के बाद हमें रिवर का नजारा दिखाया गया, जहाँ पर किन्मो के दुश्मनों की लाशें तैर रही थी। सो ये है ग्रेट डाचू रुइंस की मेहमान नवाजी। जो भी यहाँ पर बुरे इरादों से आएगा उसकी ऐसी ही खातिरदारी होगी। और अब अपने मेहमानों को अलविदा कहने के बाद किन्मो डीमन गॉड के पास पहुँच गया। यहाँ पर किन्मो ने उसे एक स्पेल के जरिए अवेकन कर लिया था। डीमन गॉड तो उठते साथ ही अपने अंजर पिंजर को संभालने लगा, क्योंकि पिछले एपिसोड में किन्मो ने इसकी काफी तगड़ी धुलाई की थी। यहाँ पर किन्मो उससे कहने लगा कि डीमन गॉड, मैं जानता हूँ तू हेवनली डीमन क्लैन से ही बिलोंग करता है, क्यों सही पहचाना ना? इसी वजह से तो तू डार्कनेस में जाने की कोशिश कर रहा था। वेल डीमन गॉड काफी ज्यादा शातिर है। वो जानता था कि किन्मो उसके साथ गप्पे लड़ाने तो नहीं आएगा, जरूर से इसका कोई काम होगा। तो डीमन गॉड किन्मो के कुछ बोलने से पहले ही कहने लगा कि मैं तुझे मेरी पावर्स नहीं देने वाला। अगर तुम मेरे साथ अच्छा बर्ताव करता तो शायद मैं इस बारे में सोच भी लेता, मगर कल तो तूने बेवजह ही मेरी धुलाई लगा दी, इसलिए मैं तुझे माफ नहीं करने वाला। तो किन्मो उससे कहने लगा कि मेरे पास तुम्हारे लिए काफी अच्छा ऑफर है। अगर तुम मेरे ग्रैंडपास को ढूंढने में मेरी मदद करो तो उसके बदले में मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। अब ये मत बोलना कि तुम्हें ये डील पसंद नहीं आई। जो सुनते साथ ही डीमन गॉड ने भी फटाफट से इस सौदे को मंजूर कर लिया।
वो कहने लगा कि मैं तुझे मेरी पावर्स दूंगा और बदले में तू मुझे मेरी आजादी देगा। और अब हुलिंग भी किन्मो का पैगाम लेकर वहाँ से रवाना हो गई। साथ ही किन्मो ने भी अपनी पैकिंग करना शुरू कर दी थी। उसने ढेर सारी एलिक्सर पिल्स अपने साथ बांध ली। अगर वो इस सफर में घायल हुआ तो इन एलिक्सर की मदद से वो खुद की पावर को रिकवर कर पाएगा। और अब किन्मो भी सैनलाव विलेज से निकल पड़ता है, लेकिन वो समझ गया था कि यहाँ पर उसका एक और दुश्मन मौजूद है। हालांकि किन्मो उस पर कोई तवज्जो नहीं देता, वो तो सीधे अपने सफर पर रवाना हो गया। और उसके वहाँ से जाते साथ ही हम जियाओनान के पाइथन को देख पाते हैं, जो कि जियाओनान को लेकर सैनलाव विलेज की बॉर्डर के पास पहुँच गया था। वेल यहाँ आते साथ ही जियाओनान को कई सारी लाशें मिली। जो लोग किन्मो को मारने आए थे, किन्मो ने उनका ही खात्मा कर दिया। मगर उन लाशों का हशर देखकर जियाओनान कहने लगी कि ये काम किन्मो का तो नहीं हो सकता, इस विलेज में कुछ तो गड़बड़ी जरूर है। वेल इस बंदी को ये पता नहीं कि किन्मो ने इन लोगों को मार दिया था और फिर डार्कनेस ने उनके सारे फ्लैश को ही एब्जॉर्ब कर लिया। और अब वो सैनलाव विलेज के मेन गेट पर पहुंच गई। वो कहती कि इतना बड़ा विलेज है मगर यहाँ पर कोई बंदा नजर नहीं आ रहा, ऐसा लगता है कि ये पूरा विलेज खाली पड़ा है। तो जियाओनान ने अपने डिवाइन सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए उस विलेज को चेक करना शुरू कर दिया। और यहाँ पर उसे किन्मो के ग्रैंडपास के वेपन नजर आते हैं, जिनसे काफी स्ट्रॉन्ग डिवाइन पावर रिलीज हो रही थी। अब इन ट्रेजर्स को देखते साथ ही जियाओनान के दिल में लालच आ गया। वो फटाफट से अपने पाइथन को रिलीज कर देती है ताकि वो लोग उस ट्रेजर पर कब्जा कर सके। उसके पाइथन्स बड़ी ही तेजी के साथ उन ट्रेजर्स के पास पहुंच गए थे, मगर उतने में वहाँ पर ग्रीन कलर की पॉइजनस ऑरा रिलीज होने लगी। साथ ही कई सारी मकड़ियाँ वहाँ पर अचानक से इमर्ज होकर उन्होंने पाइथन्स पर अटैक करना शुरू कर दिए। इनफैक्ट इन इंसेक्ट की साइज और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी और फिर उन्होंने इन जायंट पाइथन्स को कंज्यूम करना शुरू किया। वेल इस भयानक नजारे को देखते साथ ही जियाओनान काफी ज्यादा पैनिक हो गई और समझ गई थी कि ये जगह कोई गार्डन नहीं जहाँ पर वो टाइम पास कर सके। अपने सामने इतने बड़े बड़े बीस्ट देखकर तो उसके पसीने छूट गए। वो तुरंत ही अपने पाइथन से कहने लगी कि हम विलेज में एंटर नहीं कर सकते, जल्दी से ऐसे भाग निकलो। वही दूसरी तरफ किन्मो यांग रिवर के सोर्स को ढूंढ रहा था, मगर उसी वक्त दिन ढल गया और अब यहाँ पर अंधकार का साम्राज्य था। किन्मो ड्रैगन किलिन से कहने लगा कि जल्दी से हमें किसी सेफ लोकेशन पर जाना होगा, वरना ये डार्कनेस हमें खा जाएगा। तो ड्रैगन किलिन ने भी अपनी स्पीड बढ़ा दी। वो काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था और वो डार्कनेस ठीक इनके पीछे है। मगर उसी वक्त किन्मो को अपने सामने गोल्डन रोशनी नजर आई। वो समझ गया था कि यही लोकेशन है जो उन्हें डार्कनेस से बचा लेगा, इसलिए इन लोगों ने वहाँ पर फटाफट से छलांग लगाते हुए डार्कनेस को चकमा दे दिया। और अब किन्मो ने उस जगह को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। वेल इस लोकेशन को ज़ेनहाई का इंपीरियल टेम्पल भी कहा जाता था। उसने देखा कि डार्कनेस से बचने के लिए कई सारे बीस्ट यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आज रात ही सभी लोग यहीं पर आराम करेंगे। और गाइस डाचू रुइंस में ऐसे ही कई सारे सेफ लोकेशंस हैं जहाँ पर डार्कनेस से बचने के लिए ह्यूमंस के साथ साथ बीस्ट भी पनाह लेते। और इन जगहों की खास बात ये थी कि यहाँ पर फाइटिंग करना अलाउड नहीं, चाहे तुम्हारे सामने तुम्हारा कितना ही कट्टर दुश्मन क्यों ना हो। जब तक रात खत्म नहीं होती तब तक नो फाइटिंग। खैर अब किन्मो इस ज़ेनहाई इंपीरियल टेम्पल की डेटी के सामने पहुँच चुका था। ये बड़ा सा स्टैचू काफी तेजी के साथ ग्लो कर रहा है और इसके होते हुए डार्कनेस किन्मो को छू भी नहीं सकता। उतने में किन्मो ने देखा कि वहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं। तो किन्मो एकदम केयरफुली उनकी बातें सुनने लगा। उसमें से एक बंदी कह रही थी कि हम काफी दिनों से ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भी मुझे डाचू की ग्रेट मिस्ट्री समझ नहीं आ रही। अब अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर इतनी मैग्निफिसेंट हेवनली किंग की मूर्ति है, जो कि दिन में तो बेजान थी, लेकिन रात होते साथ ही इसमें से काफी सारी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो रही। तो दूसरा बंदा उसे बताने लगा कि ये टेम्पल काफी ज्यादा स्पेशल है। डाचू के लोग अक्सर यहाँ आकर हेवनली किंग को रिस्पेक्ट देते हैं। उनके सम्मान में इस स्टैचू के सामने इंसेंस स्टिक को जलाया जाता और इसी से ये बात साबित होती है कि ये स्टैचू किसी आम पर्सन का तो हो ही नहीं सकता। ये बंदा वाकई एक्स्ट्राऑर्डिनरी और रिमार्केबल ओरिजिन से बिलोंग करता होगा। सो गाइस ये स्टैचू था हेवनली किंग गुआन यू का, जो कि एंशिएंट ईरा से बिलोंग करते थे। इधर किन्मो भी फायर लीड करके अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर बैठ गया, मगर उसका पूरा ध्यान था इन मुसाफिरों पर और साथ ही ये ट्रैवलर्स भी किन्मो पर नजर रखे हुए थे। वेल इनकी शक्लों से ही पता चल रहा था कि ये किन्मो को मारना चाहते। वहीं पर किन्मो ने भी अपनी शेनसाव हेवनली आइज को ओपन करते हुए इन सभी को चेक करना शुरू कर दिया और उतने में ड्यूटी एंड डीमन गॉड किन्मो को धीरे से बताने लगा कि इन लोगों पर मुझे काफी ज्यादा शक हो रहा। मेरे ख्याल से ये कोई मुसाफिर नहीं बल्कि हमारे दुश्मन है। जिस पर किन्मो कह रहा था हाँ बिल्कुल, वो जो फीमेल कल्टिवेटर है ये कोई और नहीं बल्कि जियाओनान है। ये बंदी तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी है, हमें कुछ भी करके इससे पीछा छुड़वाना ही होगा। इधर जियाओनान को भी पता था कि जब तक रात है
है तब तक वो किन्मो पर हमला नहीं कर पाएगी। अगर उसने अभी किन्मो पर हमला किया तो उस पर डिवाइन गॉड का कहर बरसेगा, इसलिए अब उसे जैसे तैसे सवेरा होने तक अपनी नफरत को दबाना होगा। वहीं पर किन्मो को भी पता था कि सवेरा होने तक वो पूरी तरह से सेफ है। हालांकि ड्यूटी एंड डीमन गॉड को इस बारे में कोई आइडिया नहीं थी। वो किन्मो से कहता है कि क्यों ना हम पहले ही इन पर अटैक कर दे। तो किन्मो उसे बताने लगा कि हमारे डाचू में काफी स्पेशल रूल्स बनाए गए हैं। वैसे तो तुम किसी को भी यहाँ पर मार सकते हो, लेकिन जैसे यहाँ पर अंधेरा छा जाए और तुम किसी रूइंस में पनाह लो तो फिर वहाँ पर फाइटिंग करना अलाउड नहीं। अगर किसी भी बंदे ने इस रूल को ब्रेक किया तो फिर उसे सीधे डार्कनेस में भेज दिया जाएगा। और उतने में उस टेम्पल में खलबली मचना शुरू हो गई। बड़ी बड़ी चट्टानें क्लिफ से नीचे फिसल रही थी, साथ ही साथ पूरा टेम्पल शेक होने लगा। ऐसा लग रहा था कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर कोई तूफान आया हो जिसने उस पूरी जगह पर तबाही मचा दी। वेल, इस डरावने से माहौल को देखकर ही जियाओनान और उसके साथी काफी ज्यादा पैनिक हो गए। उन्हें डर लग रहा था कि कहीं किन्मो की बजाय उनका ही शिकार ना हो जाए। इतना ही नहीं, वहाँ पर जितने भी बीस्ट थे वो भी काफी ज्यादा पैनिक हो गए। और अब हमें जेनहा इंपीरियल टेम्पल का मेन गेट दिखाया गया, जिसके बाहर डार्कनेस ने पूरी तरह से अपनी छाप छोड़ दी थी। लेकिन उसी वक्त ड्यूटी एंड डीमन गॉड किन्मो को बताने लगा कि इस डार्कनेस के अंदर से मुझे एक ट्रू गॉड का प्रेजेंस महसूस हो रहा। वहीं पर ड्रैगन किलिन तो डर के मारे कांपने लगा। वो कहता है कि ऐसा भयानक नजारा मैंने आज तक नहीं देखा था। ग्रेट डाचू की रातें तो काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। मैं तो बस दुआ कर रहा हूँ कि जल्दी से सवेरा हो जाए ताकि हम यहाँ से भाग सके। मगर किन्मो के लिए तो ये डार्कनेस कोई नई बात नहीं। वो काफी ज्यादा रिलैक्स था। वो कह रहा था कि जब भी ग्रेट डाचू में डार्कनेस आएगा तब जितने भी डिवाइन बीस्ट के स्केलेटन्स पड़े हैं वो अपने आप जिंदा हो जाएंगे। साथ ही कुछ डेटीज अपने आप जिंदा होकर इस डार्कनेस का मुकाबला करती है। और अगर अभी की बात की जाए तो यहाँ पर ऑलरेडी एक बैटल शुरू हो चुकी। आसमान में कई सारे डिमोनिक क्रीचर्स मौजूद हैं जिनका मुकाबला करने के लिए गॉड्स भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही आसमान से हजारों लाखों स्लैशेस की आवाजें आ रही थी। तो जियाओनान भी काफी केयरफुली इस नजारे को ऑब्जर्व करने लगी। और तभी उसका साथी उसके पास आकर धीरे से कहने लगा कि अब तो मिडनाइट भी हो चुकी है, क्यों ना हम इस बच्चे पर हमला कर दें। मगर उसी वक्त वहाँ पर रोरिंग की आवाजें सुनाई देने लगी। जितने भी बीस्ट यहाँ पर पनाह लेने आए थे वो डर के मारे सहम गए। और अब वहाँ पर हम एक स्केलेटन को देख पाते जो कि काफी जोर से ड्रम को बीट कर रहा था। उसके ड्रम बीटिंग में ही इतनी ज्यादा ताकत थी कि वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी। वो स्केलेटन सबको बता रहा था कि जल्दी से पीछे हट जाओ। वो तो बस अपनी बुलंद आवाज में बार बार यही बात दोहरा रहा था कि जल्दी से पीछे हट जाओ। तो ये लोग भी पैनिक होते हुए पीछे हटने लगे। साथ ही वहाँ पर हम स्केलेटन्स की एक आर्मी को देख पाते हैं जो कि अपने बैनर्स को रेज करते हुए वहाँ पर पहुँच चुकी थी। दरअसल ये है हेवनली किंग गुआन यू की सेना, जो कि डार्कनेस का मुकाबला करने के लिए हर रात अपने आप अवेकन हो जाती। किन्मो भी काफी ज्यादा हैरान होकर इस नजारे को देखने लगा। वहीं पर जियाओनान और उसके साथियों की तो फटकर हाथ में आ गई थी। तो इन्होंने मौत के डर से ही फटाफट से उस आर्मी के सामने अपना सिर झुका दिया। हालांकि वो स्केलेटन्स इन पर कोई तवज्जो नहीं देते। और अब वहाँ पर इस आर्मी का जनरल भी पहुँच चुका था। उसने तो वहाँ आते साथ ही सी गार्डिंग हेवनली किंग के सामने अपना सिर झुकाया। वो कहने लगा, महाराज मैं आपके लिए एक बुरी खबर लेके आया हूँ। दरअसल ईस्टर्न सी का ड्रैगन किंग आउजेन अपनी औकात भूल चुका है। उसने कैटास्ट्रोफी का फायदा उठाकर बगावत की शुरुआत कर दी, जिसके चलते हमारी दुनिया में क्यास मचा है। तो इस क्यास को रोकने की जिम्मेदारी हमें सौंप दी। हमें वुशियांग के राजा ने यहाँ भेजा है ताकि हम सी गार्डिंग हेवनली किंग की मदद करके उस ड्रैगन किंग को खत्म कर सके। इस ड्रैगन किंग आउजेन को मारने के बाद ही हमारे यहाँ पर दोबारा से शांति प्रस्तापित होगी। तो प्लीज हमें भी आपकी मदद करने का मौका दीजिए। वहीं पर किन्मो तो वुशियांग के नाम सुनकर ही थोड़ा सा क्यूरियस हो गया। वो जानना चाहता था कि आखिर ये वुशियांग है क्या, ये कोई बंदा है या फिर कोई लोकेशन। और उसी वक्त वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी। ये ऑरा इतनी ज्यादा भयानक थी कि उसने उस पूरे इलाके को ही शेक कर दिया। साथ ही साथ ये लोग तो उस प्रेशर के सामने खुद को संभाल भी नहीं पा रहे थे। वहीं पर ड्रैगन किलिन भी डर के मारे काफी ज्यादा सहम गया। वो तो बस दुआ कर रहा था कि जल्दी से सवेरा हो जाए। और फिर अचानक से उस मूर्ति के पास डिवाइन
डिवाइन पावर गैदर होना शुरू हो गई। उस जगह पर इतनी ज्यादा खलबली मच गई थी कि उस स्टैचू भी शेक होने लगा और अब धीरे धीरे करते हुए उस स्टैचू पर क्रैक्स पड़ना शुरू हो गए। देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जल्दी ये स्टैचू पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन ये कोई डिस्ट्रक्शन ना होकर अवेकनिंग थी। अब थोड़ी देर में उस स्टोन स्टैचू पूरी तरह से बिखर कर हम सी गार्डिंग हेवनली किंग को देख पाते हैं, जो कि अपने असली फॉर्म में वहाँ पर इमर्ज हो चुके थे। दरअसल ये राजा समंदर का रखवाला था, तो उसके अवेकन होते साथ ही वहाँ पर हमें समंदर की लहरें नजर आने लगी और फाइनली वो राजा अपना सीना चौड़ा करके राइज हो गया। उसके वहाँ आते साथ ही पानी उन्हें रास्ता दे रहा था। उसने अपने आप 2 बहाव क्रिएट कर लिए ताकि हेवनली किंग वहाँ से गुजर पाए। और अब सी गार्डिंग हेवनली किंग अपनी बुलंद आवाज में कहने लगे। वो कह रहा था कि लगभग 20,000 सालों से कैटास्ट्रॉफी हो रही है, लेकिन अभी तक ड्रैगन किंग को अकल नहीं आई। उसने बेवजह की बगावत करके अपनी मौत को बुलावा भेजा और फिर हेवनली किंग ने काफी जोरदार आवाज में अपनी सोर्ड को समन किया। वो कह रही थी, कहाँ है मेरी सोर्ड, जल्दी से मेरे पास आ जा। और उनकी आवाज सुनते साथ ही वो इलाका दोबारा से शेक करने लगा। इधर जियाओनान और उसके दोस्त तो और भी ज्यादा पैनिक हो गए। ये लोग हेवनली किंग के सामने चींटियों जैसे नजर आ रहे थे। और अब हम एक जायंट सोर्ड को देख पाते जो कि एक स्टोन के फॉर्म में मौजूद थी, मगर जैसे उसने अपने मालिक की आवाज सुनी वो फटाफट से शेक होने लगी। वो भी अवेकन होकर अपने मास्टर के हाथ में जाना चाहती थी और देखते ही देखते उस स्टोन तलवार पर भी क्रैक्स पड़ने लगे और फिर वो स्टोन की सोर्ड एक डिवाइन वेपन में बदल चुकी थी। वो एक हेलबर्ड के फॉर्म में आकर अपने मालिक के पास रवाना हो गई। वेल यहाँ पर हमें सी गार्डिंग हेवनली किंग का माइटी फॉर्म दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग था। इनफैक्ट किन्मो भी बिना अपनी पलके झपकाए बस उसे निहार रहा था। और अब हेवनली किंग गुस्से में पूछने लगा कि बताओ मेरी सवारी कहाँ पर है। उन्होंने अपनी सवारी ढूंढने के लिए फटाफट से अपनी डिवाइन आइज को एक्टिवेट कर लिया। वो यहाँ पर अपनी सवारी ढूंढ रहे थे कि तभी उनकी नजर पड़ी ड्रैगन किलिन पर, जो कि डर के मारे छुपकर बैठा हुआ था। जैसे ही उसने हेवनली किंग को देखा वो पूरी तरह से उसके वश में चला गया। हेवनली किंग उससे कहने लगे कि ड्रैगन किलिन ये छुपने का वक्त नहीं है, ऐसे हालातों का सामना करने के बाद ही तुम खुद को पावरफुल बना पाओगे। अब जल्दी से मेरी कमांड को फॉलो करके मेरी सवारी बन जाओ। आज हम दोनों एक साथ मिलकर इस बैटल को खत्म करेंगे। वेल किन्मो के सामने तो सबसे बड़ा सवाल था कि अब ड्रैगन किलिन क्या करेगा। और उतने में ही ड्रैगन किलिन ने अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दिया। उसका फॉर्म अपने आप चेंज होकर वो काफी ज्यादा ह्यूज बन चुका था। साथ ही उसकी बॉडी से रिलीज होने वाली फायर और भी ज्यादा इंटेंस हो गई। और अब ड्रैगन किलिन ने बड़ी ही खतरनाक अंदाज में रोर किया। वो भी इस मुकाबले में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। और अब सी गार्डिंग हेवनली किंग उस पर सवार होकर सीधे बैटल करने रवाना हो गए। उनके वहाँ से जाते साथ स्केलेटन्स की आर्मी भी वहाँ से वैनिश हो गई। वो इस बैटल में हेवनली किंग का साथ देने वाले थे। साथ ही आसमान से बहुत ही खतरनाक रोरिंग की आवाजें सुनाई देने लगी। वहाँ पर ड्रैगन की शैडोज रिफ्लेक्ट हो रही थी। वेल टेम्पल में मौजूद हर एक बंदा इस बैटल को देखना चाहता था, लेकिन बैटल के नाम पर उन्हें बस कुछ शैडोज नजर आ रही थी। साथ ही साथ वहाँ पर क्लैशेस से होने वाली लाइटनिंग चमकने लगी। ईस्टर्न सी का ड्रैगन राजा अपनी फौज लेकर वहाँ पर पहुँच चुका था और फिर आसमान में एक ब्रूटल बैटल की शुरुआत हो गई। काफी देर तक ये बैटल चलने के बाद आसमान पूरी तरह से ग्लो करने लगा। वहाँ पर व्हाइट कलर की एनर्जी फैलने लगी थी और फिर ड्रैगन का कटा हुआ सिर बड़ी ही जोरों के साथ वहाँ आकर स्मैश हो गया। इतना ही नहीं, तेज बारिश के साथ हेवनली किंग भी ड्रैगन किलिन पर सवार होकर वहाँ पर पहुँच गए। हेवनली किंग ने अपना काम पूरा कर दिया था, जिसके बाद वो स्केलेटन की आर्मी को हुक्म देते हैं कि तुम लोग ऊशियांग वापिस जाकर अपने राजा को रिपोर्ट करो कि उनका दुश्मन अब मर चुका है। वेल यहाँ पर हेवनली किंग ने बड़े ही कुल अंदाज में अपनी सोर्ड को जमीन में स्टैब कर दिया। साथ ही ड्रैगन किलिन का फॉर्म भी अपने आप वैनिश होकर वो दोबारा से नॉर्मल हो गया। वेल हम देख पाते हैं कि ड्रैगन किलिन यहाँ पर पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका है। वहीं पर सी गार्डिंग हेवनली किंग दोबारा से जाकर अपने तख्त पर बैठ गए थे। वो कहने लगे कि राजा को बताओ मैंने अपना फर्ज पूरा किया। सो गाइस आज यहाँ पर जो बैटल हुई थी वो दरअसल हर रात का सीन है। जब भी डार्कनेस आएगा तब ये लोग अपनी डिवाइन पावर का इस्तेमाल करके डाचू को प्रोटेक्ट करेंगे। हेवनली किंग बता रहे थे कि मैंने उस गद्दार ड्रैगन किंग को एग्जीक्यूट कर दिया। अब वो
दोबारा कभी भी हमारी दुनिया में chaos मचा नहीं पाएगा। जो सुनते साथ ही स्केलेटन की आर्मी का जनरल कहने लगा कि आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम जल्दी वुशियांग के एम्परर तक एक खुशखबरी पहुंचा देंगे। और इतना कहते साथ ही उस जनरल ने ड्रैगन किंग के कटे हुए सिर को उठा लिया। ड्रैगन किंग आउजेन का कटा हुआ सिर ये सबूत था कि हेवनली किंग ने इस जंग में फतेह हासिल की। और अब स्केलेटन की आर्मी वहाँ से निकल पड़ी। जियाओनान और उसके साथी तो चैन की सांस लेने लगे, वरना अभी तक तो इन लोगों की फटे में पड़ी थी कि कहीं इस बैटल में वो खुद ही मारे न जाए। वहीं पर सी गार्डिंग हेवनली किंग का काम खत्म होते साथ ही उनका स्टैचू दोबारा से रिबिल्ड होने लगा। अभी दोबारा से राइज तभी होंगे जब डार्कनेस यहाँ पर हमला करने पहुँच जाए। वहीं पर किन्मो समझ गया था कि अब यहाँ चल रही बैटल पूरी तरह से खत्म हो गई, बस थोड़ी देर में सवेरा होगा और फिर उसे अपने दुश्मनों से निपटना पड़ेगा। हालांकि तभी उसकी नजर पड़ी ड्रैगन किलिन पर, जो कि अभी भी हेवनली किंग के कंट्रोल में था। उससे कहता है मेरे दोस्त प्लीज होश में आ जाओ और मुझे बताओ एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो ड्रैगन किलिन थोड़ा सा होश में आते हुए नशे की हालत में ही किन्मो को बताने लगा कि मुझे तो काफी अजीब सा सपना आया। उस सपने में मैंने देखा कि मेरा फॉर्म अचानक से ट्रांसफॉर्म हो गया। मैं एक जायंट ड्रैगन किलिन में बदल चुका था और फिर मैंने हेवनली किंग को अपनी पीठ पर कैरी करते हुए बैटल में पार्टिसिपेट किया। मेरा यकीन करो वो बैटल काफी ज्यादा भयानक थी। उस जंग के मैदान से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी इरप्ट हो रही थी और हेवनली किंग उस एनर्जी को चीरते हुए एक तूफान जैसे आगे बढ़ने लगे। उनके सामने कई सारे पावरफुल ड्रैगन्स मौजूद थे जो कि हेवनली किंग को मारने के लिए बेकरार हैं। और उसी वक्त हेवनली किंग ने उन पर अपने स्लैशेस की बौछार कर दी। उनके स्लैशेस इतने ज्यादा भयानक थे कि वो ड्रैगन्स टुकड़े टुकड़े होकर वहीं पर बिखर गए। मगर वहाँ पर एक दो नहीं बल्कि हजारों डिवाइन ड्रैगन्स थे जिन्होंने मुझ पर एक साथ ही हमला करने की कोशिश की, मगर हेवनली किंग ने उन सभी का 1 बाय 1 खात्मा कर दिया। और फाइनली उन्होंने इन ड्रैगन्स के राजा के सिर पर प्रहार किया। उनकी वो स्ट्राइक इतनी ज्यादा जबरदस्त थी कि ड्रैगन किंग का सिर धड़ से अलग हो चुका था। और इस तरह से हेवनली किंग ने बड़े ही कुल अंदाज में इस जंग में फतेह हासिल की। सच बताओ तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये कोई सपना ना होकर हकीकत थी। और किन्मो भी ड्रैगन किलिन के सामने सच्चाई रिवील नहीं करता, क्योंकि किन्मो खुद ही काफी ज्यादा कंफ्यूज है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने जो कुछ भी देखा वो इल्यूजन था या फिर सच्चाई। वो खुद से ही सवाल पूछने लगा कि क्या वाकई हेवनली किंग ने ड्रैगन किंग का खात्मा किया था। साथ ही साथ हेवनली किंग के सोड पर लगे हुए खून को भी किन्मो कलेक्ट करने लगा। वो कह रहा था कि ये खून तो पूरी तरह से रियल है, लेकिन क्या ये वाकई ड्रैगन किंग का ही ब्लड था। इतना ही नहीं, किन्मो के दिल में एक और सवाल था कि आखिर वुशियांग है क्या। उसने आज तक कभी इस नाम का जिक्र नहीं सुना था और इसी वजह से वुशियांग को लेकर किन्मो की क्यूरियोसिटी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई। और अब किन्मो उस स्टैचू को केयरफुली ऑब्जर्व करने लगा। किन्मो इस मिस्ट्री को सुलझाना चाहता है और वहीं पर उसके दुश्मन उसे निपटाना चाहते हैं। उन्हें तो बस मौके की तलाश थी कि कब वो किन्मो पर प्रहार करके उसका अंत कर दे। और फिर थोड़ी देर में डार्कनेस पूरी तरह से खत्म होकर नई सुबह का आगाज हो गया। इस एंशिएंट रूइन में सुबह की रोशनी बिखर चुकी थी। ग्रेट डाचो के बीच एक रात फिर से डार्कनेस को चकमा देकर सरवाइव कर गए। उन्होंने जिंदगी से एक और दिन चुरा लिया था। यही ग्रेट डाचो के हर एक लिविंग बीइंग की कहानी है। इन्हें हर रात खुद के अस्तित्व को बचाने के लिए डार्कनेस के कहर को झेलना पड़ता और शायद जिंदगी की ये जंग ऐसी ही चलती रहेगी, जहाँ पर एंशिएंट टेम्पल में सवेरा छा चुका था। सभी स्पिरिचुअल बीस्ट जंगल में दोबारा से वापस जाने के लिए निकल पड़े। वहीं पर किन्मो भी अपने साथियों के साथ वहाँ से रवाना हो गया और ये देखकर उसके दुश्मन आपस में ही इशारे करने लगे कि अब उन्होंने किन्मो को फॉलो करना चाहिए। तो वो लोग भी धीरे से किन्मो का पीछा करते हुए टेम्पल से बाहर आ जाते हैं। किन्मो को पहले से ये बात पता थी कि ये लोग उसे मारना चाहते हैं, मगर फिर भी वो जानबूझकर अनजान बनने का नाटक करते हुए उनसे पूछने लगा कि क्या तुम लोगों को कुछ चाहिए, तुम बेवजह मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। तो उनमें से एक बंदा किन्मो को बताने लगा कि हम यहाँ से कहीं भी क्यों ना जाए, तुम्हें इससे क्या लेना देना। ये एक वाइल्ड प्लेस है, ना कि तुम्हारे बाप का घर जो तुम हमसे सवाल पूछो। हम अपने रास्ते जा रहे हैं और तुम तुम्हारे जाओ। तो किन्मो उस बंदे के मुंह लगे बिना ही वहाँ से निकल पड़ा। वहीं पर जियाओनान के चेहरे पर एक स्माइल थी। इस बेवकूफ लड़की को ऐसा लगता है कि शायद किन्मो ने अभी तक इसे पहचाना ही नहीं, मगर हमारा किन्मो तो चालाकी के मामले में इसका भी बाप है। वो
ऑलरेडी इनकी प्लानिंग को जानता था, इसलिए वो फटाफट से ड्रैगन किलिन पर सवार होकर उनसे काफी दूर पहुंच गया। वहां से एक लंबा डिस्टेंस तय करने के बाद फाइनली इन लोगों ने ब्रेक लिया, जहां पर ड्रैगन किलिन कुत्ते जैसे हाँफ रहा था। गाइस वाकई इस ड्रैगन किलिन को एक्सरसाइज की जरूरत है। होलिंग इसका खाना कट करके काफी अच्छा काम कर रही। और अब ये लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते जहाँ पर कई सारे ड्रैगन के स्टैचूज थे। ये वही ईस्टर्न सी के ड्रैगन है जो कि डार्कनेस के आते साथ ही फिर से जिंदा होकर एंशिएंट टेम्पल के डेटी के साथ फाइट करते हैं। साथ ही ड्रैगन किलिन को ये बात याद नहीं थी कि राजा गुआनियो ने उसकी सवारी करते हुए इन ड्रैगन्स का खात्मा किया था। वो किन्मो से कहता है, यंग मास्टर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इस जगह पर पहले भी आ चुका हूँ। ऐसा लग रहा कि मैं इस जगह से काफी अच्छे से वाकिफ हूँ। और उतने में इन लोगों को कुछ मॉर्टल्स नजर आते हैं जो आपस में ही बातें कर रहे थे। उनमें से एक बुजुर्ग बता रहा था कि कल रात आसमान में काफी सारी बिजलियां कड़की, उनकी वजह से तो मैं रात भर सो ही नहीं पाया। साथ ही मैंने देखा कि कई सारे घरों पर आसमान पानी से भर चुका है। वो नजारा काफी ज्यादा अजीब था। ऐसा लग रहा था कि पूरा समंदर आसमान में फ्लोट कर रहा हो। और फिर वहाँ पर बारिश होना भी शुरू हो गई। साथ ही साथ जंग की आवाजें काफी जोर से आने लगी। ऐसा लग रहा था कि आसमान में एक बहुत ही भयानक युद्ध चल रहा हो। मैं जानता हूँ तुम दोनों मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगे, लेकिन टाउन के कई सारे लोगों ने भी इस वॉर को विटनेस किया। कुछ लोग बता रहे थे कि उन्होंने आसमान में एक डिवाइन किंग को देखा जो कि एक बड़े से डिवाइन बीस्ट पर सवार होकर बैटल में उतर चुका था। उसके पास एक बहुत ही स्पेशल जायंट स्वॉर्ड थी और साथ ही साथ उसके डिवाइन बीस्ट की बॉडी से बहुत ही तेज फायर रिलीज हो रही थी। एक सेकंड के लिए ऐसा लगा कि वो राजा किसी फायर के गोले पर बैठा हुआ है, मगर जैसे ही सवेरा हुआ सब कुछ अपने आप वैनिश हो गया। ऐसा लगा ही नहीं था कि आसमान में कोई बैटल हुई हो। मगर देखो यहाँ पर ड्रैगन किंग टेम्पल के पास कितने सारे ड्रैगन्स के टुकड़े पड़े हैं। पहला भी इस इलाके में ड्रैगन्स थे, लेकिन अब तो इनके टुकड़े और भी ज्यादा बढ़ चुके हैं। पहले इन मॉर्टल्स की सारी बातें जियाओनान और उसके साथ ही भी सुन रहे थे। साथ ही वो बुजुर्ग बता रहा था कि ड्रैगन टेम्पल में जो ड्रैगन गॉड का स्टैचू है उसकी गर्दन भी कट चुकी थी। यानी कि मैंने जो कुछ भी देखा वो मेरा कोई वहम नहीं बल्कि सच्चाई थी। वहीं पर ड्रैगन किलिन किन्मो से कहने लगा कि ये लोग एक डिवाइन बीस्ट का जिक्र कर रहे थे। पता नहीं वो डिवाइन बीस्ट कौन था जिसकी बॉडी से इतनी खतरनाक फायर रिलीज हो रही थी। मगर किन्मो से ये नहीं बताता कि ये सारी तो तुम्हारी ही तारीफें हो रही। उसके दिल में ही अब कई सारे सवाल थे। वो सोचता है कि रात के समय ये इलाका ईस्टर्न समंदर में बदल जाता है, मगर सवेरा होते साथ ही यहाँ का सारा पानी गायब होकर बस सूखी जमीन बचती। पता नहीं वो समंदर का पानी कहाँ जाता होगा। उस विलेजर ने बताया भी था कि रात के समय आसमान में एक समंदर तैर रहा था, तो फिर दिन होते साथ ही वो समंदर कहाँ चला गया। खैर ये सारे सवाल ही तो ग्रेट डार्क रूइंस को स्पेशल बनाते। और अब ऐसे ही पूरा दिन गुजर जाता है। एक बार फिर से डाचू पर डार्कनेस छा रहा था, तो उस इलाके में जितने भी सारे बीस्ट थे वो एक डेटी के स्टेचू के सामने जमा होने लगे। आज रात यही डेटी इन्हें डार्कनेस से प्रोटेक्ट करेगा। वहीं पर किन्मो भी अपने साथियों के साथ उस लोकेशन पर पहुंच चुका है। तभी किन्मो ने देखा कि उसके दुश्मन भी उसे फॉलो करते हुए इस जगह पर पहुंच चुके हैं। ये लोग तो किसी भी कीमत पर किन्मो का पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। और उतने में वहाँ पर पेपर मनी फ्लोट होने लगती है। साथ ही साथ ऐसा लग रहा था कि सब कुछ फ्रीज हो गया। और फिर वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन पावर रिलीज होते हुए आसमान में हम एक लैंटर्न को देख पाते हैं। वेल इस सोल लैंटर्न के साथ नेदरवर्ल्ड का राजा भी वहाँ पर पहुँच चुका था। वेल नेदरवर्ल्ड के राजा को देखते साथ ही ड्यूटी एंड डीमन गॉड को कुछ पुरानी बातें याद आने लगी। दरअसल ड्यूटी एंड डीमन गॉड की दुनिया में सूरज पूरी तरह से डार्क हो चुका था, तो उस करप्ट हुए सन ने पूरी दुनिया को तबाह करना शुरू कर दिया। इस कहर की वजह से न जाने कितने ही सारे डीमंस मारे गए। ये दुनिया अब मुर्दों का शहर बन चुकी थी। यहाँ पर इतनी सारी सोल्स थी जिन्हें कलेक्ट करने के लिए नेदरवर्ल्ड के लॉर्ड वहाँ पर अपीयर हो गए। उनका काम था अपनी पेपर से बनी हुई बोट में इन सोल्स को बिठाकर डार्कनेस की दुनिया में वापस ले जाना, क्योंकि अब ये डीमंस इस दुनिया से बिलोंग नहीं करते। अपने डीमंस को इस तरह से मरता हुआ देखकर ड्यूटी एंड डीमन गॉड काफी ज्यादा मायूस हो गया। वो चाहता था कि इन लोगों की सोल को संभाल के रखे, तो उसने लॉर्ड ऑफ नेदरवर्ल्ड के बोट्स पर अटैक करना शुरू कर दिए। लेकिन फाइनली उसे फील हुआ कि उसके पास इतनी पावर सी नहीं है कि सच्चाई को बदल सके। उसके आंखों के सामने उसके न जाने कितने ही सारे डीमंस नेदरवर्ल्ड का हिस्सा बन गए। जब उसने नेदरवर्ल्ड के लॉर्ड पर अटैक करने की कोशिश की, तब उस लॉर्ड ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए ड्यूटी एंड डीमन गॉड को काफी दूर पुश कर दिया। ड्यूटी एंड डीमन गॉड बताता है कि उस वक्त मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मेरे पास बस एक ही ऑप्शन था, अपनी ही दुनिया को अपनी आंखों के सामने बस बिखरते हुए देखना। उस कैटास्ट्रोफी ने मेरे
न जाने कितने सारे डीमंस का खात्मा किया। मेरी दुनिया ताश के पत्तों जैसी बिखर गई। सो गाइस, यही वजह थी कि ड्यूटी एंड डीमन गॉड एक नई दुनिया की तलाश में है ताकि उसके बचे हुए डीमंस को एग्जिस्ट करने का मौका मिल पाए। लेकिन एक नई दुनिया ढूंढना भी काफी ज्यादा मुश्किल था। डीमंस एक ऐसी एंटिटी है जिन्हें कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर उसे एक नई दुनिया चाहिए तो उसके लिए फाइट करनी होगी, तभी जाकर ही उसके डीमन रेस के सर्वाइवल का कोई चांस है। इधर जियानान और उसके साथी नेदरवर्ल्ड के राजा को घूरने लगे। उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम उनके प्रेजेंस को विटनेस किया था और तभी हम इस ग्रुप के 3 बंदों को देख पाते हैं जिन्होंने लॉर्ड ऑफ नेदरवर्ल्ड से आई कांटेक्ट करने की वजह से वो पूरी तरह से लॉर्ड के वश में चले गए। दरअसल इन तीनों की गलती ये थी कि इन्होंने लॉर्ड ऑफ नेदरवर्ल्ड की आंखों से आंखें मिलाई। इधर बाकी बचे सभी लोगों ने नेदरवर्ल्ड के राजा के सामने अपना सिर झुका दिया था। साथ ही जियानान का साथी सबको बताने लगा कि कोई भी इस राजा के साथ आई कांटेक्ट मत करो वरना ये तुम्हारी सोल को क्लेम कर लेगा। हालांकि इस बंदे ने काम की इन्फॉर्मेशन बताने में थोड़ी सी देर कर दी क्योंकि इनके साथ जो 3 बंदे आए थे उनकी सोल ने उनकी बॉडी को छोड़ दिया है। बस कुछ ही पलों के अंदर उनकी मौत हो चुकी थी और अब वो तीनों भी नेदरवर्ल्ड के राजा की पेपर बोट पर सवार होकर दूसरी दुनिया में रवाना हो गए। ये तीनों अब डेड रेल्म का हिस्सा बन चुके हैं और उतने में ही किन्मो महायामा ये मंत्र दोहराते हुए अपने फॉर्म को बदल लेता है। वेल, किन्मो के इस फॉर्म में आते साथ ही वहाँ पर हम डेड रेल्म के गेट को भी अपीयर होता हुआ देख पाते हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले किन्मो इस गेट के अंदर जाकर डार्क रेल्म को एक्सप्लोर करना चाहता था और उसी वक्त उसकी नेदरवर्ल्ड के राजा के साथ मुलाकात हुई जो कि किन्मो की सोल को क्लेम करने के काफी ज्यादा करीब थे। मगर उसी वक्त किन्मो ने डिमोनिक मंत्रास की चैंटिंग करते हुए खुद को बचा लिया। वहीं पर नेदरवर्ल्ड के राजा ने उस गेट को देखते साथ ही किन्मो को भी तुरंत ही पहचान लिया। वो अपनी डिमोनिक आवाज में कहने लगे कि बच्चे, एक बार फिर से हमारी मुलाकात हो गई। वेल, नेदरवर्ल्ड के राजा के मुंह से ये बात सुनकर जियानान और उसके साथी काफी ज्यादा हैरान थे। वो सोच में पड़ गए कि आखिर इस बच्चे की नेदरवर्ल्ड के राजा के साथ जान पहचान कैसे हो गई। वहीं पर किन्मो नेदरवर्ल्ड के राजा से कहने लगा कि मेरे लॉर्ड, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। और फिर किन्मो ने उनके सामने अपनी ग्रैंडपास और ग्रैनी की ड्राइंग को शो किया। उनसे पूछता है कि मेरे लॉर्ड, क्या आपने इन लोगों को डेड रेल्म में देखा है? क्या ये लोग आपकी रिवर के पास से गुजरे थे? जिस पर नेदरवर्ल्ड के राजा बताने लगे कि हाँ, ये सभी लोग केयरफ्री सिटी की तलाश में हैं, मगर अब ये लोग वहाँ से वापस नहीं आ पा रहे। इन्हें वहाँ से बाहर आने का रास्ता ही नहीं मिल रहा और अब ये लोग तब तक वहाँ पर ट्रैप रहेंगे जब तक ये पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। इनफैक्ट मेरी परछाई ऑलरेडी इनकी सोल्स को क्लेम करने के लिए अपने रास्ते निकल चुकी है। बस कुछ ही दिनों में इनकी सोल्स मेरे पास आ जाएगी। अब ये सुनते साथ ही किन्मो को बहुत बड़ा झटका लग गया। उसकी ग्रैनी सी और ग्रैंडपास की जान खतरे में थी तो किन्मो तुरंत ही उनके सामने अपना सिर झुकाते हुए पूछने लगा, ओ कहता है मेरे राजा, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे बताएं कि आखिर ये केयरफ्री सिटी एग्जैक्टली है कहाँ पर। दरअसल किन्मो को लगा ही नहीं था कि नेदरवर्ल्ड के राजा इसका कोई जवाब देंगे क्योंकि पिछली बार भी किन्मो ने उनसे सवाल पूछा था लेकिन उस वक्त वो खामोश रहे। लेकिन इस बार उन्होंने एक डायरेक्शन की तरफ पॉइंट किया। वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर किन्मो को केयरफ्री सिटी की लोकेशन के बारे में बता रहे थे तो किन्मो तुरंत ही समझ जाता है कि नेदरवर्ल्ड के राजा डार्कनेस में मौजूद फिंगदू की बात कर रहे हैं और पिछली बार भी किन्मो ने वहाँ पर विजिट किया था। वो कहता है कि ना, ये तो केयरफ्री सिटी नहीं हो सकती। वो तुरंत ही नेदरवर्ल्ड के राजा से कहने लगा कि आप तो फिंगदू की तरफ इशारा कर रहे हैं लेकिन मुझे तो असली केयरफ्री सिटी का लोकेशन चाहिए था, तो प्लीज क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकते हो? मगर इस बार भी नेदरवर्ल्ड के राजा खामोश हो गए और फिर अचानक से वो बिना कोई जवाब दिए वहाँ से वैनिश हो जाते हैं। ये सब देखकर किन्मो और भी ज्यादा परेशान हो गया। उसकी तो पूरी की पूरी फैमिली की जान दांव पर लगी है और किन्मो भी पूरी तरह से बेबस था। उसके पास कोई लोकेशन ही नहीं जहाँ पर जाकर वो अपनी फैमिली को बचा सके। खैर, अब नेदरवर्ल्ड के राजा की वहाँ से जाते साथ ही जियानान चैन की सांस लेने लगी वरना अभी तक तो इनकी सांसें अटकी हुई थी। उनमें से एक बंदा तो किन्मो पर काफी ज्यादा भड़क गया। वो कहता है कि तुम जानबूझकर यहाँ आए, तुम्हें पता था कि यहाँ पर नेदरवर्ल्ड के राजा आते हैं, यानी कि तुमने हमें खत्म करने के लिए प्लान बनाया था। वेल, यहाँ पर किन्मो को ये समझ नहीं आ रहा था कि इस बंदे का मुंह बंद कैसे किया जाए। पहली
बात तो ये है कि ये लोग खुद होकर किन्मो को फॉलो कर रहे हैं और अब ये उसे ही ब्लेम कर रहे हैं कि तुम हमें इतनी खतरनाक जगह पर क्यों लेके आए। तभी किन्मो उनसे कहता है कि मैं तुम तीनों को नहीं पहचानता, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम लोग कहाँ से बिलोंग करते हो। तभी उनमें से एक बंदे ने जवाब दिया। वो कहता है कि अब अगर होली डेमन सेक्ट के लीडर ने खुद होकर हमसे सवाल पूछा है तो हम भी उनसे कुछ नहीं छुपाएंगे। दरअसल हम स्टारनेट हेवनली गेट सेक्ट के डिसाइपल्स हैं। मेरा नाम है शियून और मैंने अपनी ट्रेनिंग को सेक्ट मास्टर लियो जिंगे के अंडर पूरा किया। और ये है मेरा यूजलेस डिसाइपल शाओयुआन। ये अभी तक इतना भी नहीं सीख पाया कि अपना मुंह बंद कब करना चाहिए। खैर उस दिन डाशियांग सिटी में यांगकांग की आर्मी और हमारे दरमियान एक बैटल हुई थी जिसमें इंपीरियल एडवाइजर ने सभी टाओइस्ट को अकेले ही चैलेंज किया था। तो उसी बैटल में मेरे मास्टर जिंगे यांगकांग के इंपीरियल एडवाइजर के हाथों मारे गए, जिस पर किन्मो कह रहा था अच्छा अब मैं समझ चुका हूँ, तुम लोग यांगकांग के इंपीरियल एडवाइजर को मार नहीं पाए इसलिए तुम लोग मुझे मारकर अपनी भड़ास निकालना चाहते हो। मगर इसके पीछे का लॉजिक मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम्हारा दुश्मन एडवाइजर है और तुम बदला मुझसे ले रहे। और अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये सभी लोग अपने वेपन्स की तरफ हाथ आगे बढ़ा रहे, मगर ये लोग फाइट में इन्वॉल्व हो पाए इससे पहले वहाँ पर एक काफी जोरदार चैंटिंग की आवाज गूंजने लगी। ये चैंटिंग थी बुद्धिस्ट के मंत्रास की, जिसने इन सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। और उतने में आसमान से गोल्डन लाइट रिलीज होते हुए वहाँ पर एक बंदा अपीयर हो गया। वो तो किन्मो को देखते साथ ही काफी ज्यादा खुश हो गया। साथ ही साथ वहाँ की सारी चट्टानें अपने आप हवा में फ्लोट होने लगी। इस नजारे को देखते साथ ही सभी लोग थोड़े से पैनिक हो गए। उन्हें नहीं पता था कि अभी बंदा इनके लिए कौन सी नई मुसीबतें खड़ी करेगा। और उतने में इन सब पर बहुत ही भयानक प्रेशर रिलीज होने लगा, जिसके चलते ये सभी लोग घुटनों पर आ चुके थे। साथ ही वो बंदा कह रहा था माफ करना, मेरे प्रेशर की वजह से तुम्हें तकलीफ हो रही है। तो किन्मो भी उसके डोमिनेंस को एक्सेप्ट करते हुए कहने लगा कि इसमें तकलीफ की क्या बात है, आप तो बस यहाँ से गुजर रहे थे, आपके यहाँ आने से हमें कोई एतराज नहीं। और उतने में ही किन्मो को कंखारा वेपन की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि उसका पुराना दोस्त जायंट एपिस मॉन्क के साथ आया है। इधर शियून दिल ही दिल में कह रहा था कि ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल होगा, इसलिए तो डार्कनेस भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा। मेरे ख्याल से ये डिवाइन ब्रिज राउंड का पावर हाउस होगा और इसके साथ जो जायंट बीस्ट है वो भी काफी ज्यादा ताकतवर होगा। मगर उतने में ही वो जायंट बीस्ट जोर जोर से चिल्लाते हुए किन्मो को आवाजें देने लगा। वो अपने हाथों को वेव करते हुए कहने लगा कि हाय मेरे नन्हे दोस्त, कैसे हो तुम। अभी सुनकर तो जियाओनान और भी ज्यादा परेशान हो गई। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि इस बच्चे ने इतने अजीब अजीब लोगों से दोस्ती कब की होगी। नेदरवर्ल्ड का राजा भी इसे पहचान गया था और अभी जायंट एप भी इसका दोस्त निकला। और उतने में ही बिग गाय ने सीधे किन्मो के सामने छलांग लगा दी। किन्मो से कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढने तुम्हारे घर गया था, लेकिन वहाँ पर तुम मुझे नहीं मिले। बताओ तुम इतने दिनों से कहाँ पर थे। तो बिग गाय उसे बताता है कि ये कंखारा वेपन जो तुमने मुझे दिया था वो असल में ग्रेट लाई से बिलोंग करता है। तो कई दिनों पहले ही मुझे अपने साथ ले गए और अब उनका ये डिसाइपल मेरा मास्टर है। अब ये सुनकर किन्मो काफी ज्यादा हैरान हो गया। वो कहता है क्या मतलब थंडर साउंड सेक्ट के मास्टर रुलाई ने तुम्हें अपनी आर्ट सिखाई और अब तुम इस बंदे के डायरेक्ट डिसाइपल भी बन गए। और उतने में ही जायंट एप अपनी बुद्धिज्म की मुद्रा को शो करने लगा। साथ ही साथ उसका मास्टर भी वहाँ पर पहुँच चुका था। उसके वहाँ आते साथ ही वहाँ रिलीज होने वाला हेवनली प्रेशर अपने आप हट जाता है। और उतने में ही किन्मो को देखते साथ ही उस मॉन्क को पुरानी बातें याद आने लगी। दरअसल किन्मो की डीमन दोस्त लिनशियांग इसी के टेम्पल में कैद थी। तो उस वक्त किन्मो ने डीमन मंत्रास की चैंटिंग करते हुए इस मॉन्क को उल्लू बनाकर अपनी दोस्त को आजाद किया था। तो उसी इंसिडेंट को याद करते हुए वो मॉन्क किन्मो से कहने लगा कि अच्छा तो तुम वही करामती बच्चे हो जिसने उस दिन मेरी कल्टीवेशन को बर्बाद किया था। तो किन्मो ने भी तुरंत ही उसे पहचान लिया। वो कहता है अच्छा तो ये तुम्हारा असली फॉर्म है। और अभी दोनों भी एक दूसरे को काफी गुस्से में घूरने लगे। इनकी पुरानी दुश्मनी ताजा हो गई और साथ ही साथ वहाँ का माहौल भी टेंस था। तो इस सिचुएशन को भापते हुए जियाओनान के चेहरे पर स्माइल आ गई। उन्हें लग रहा था कि अभी मॉन्क ही किन्मो को निपटा देगा। मगर तभी बिग गाय फटाफट से किन्मो को अपने हाथ पर उठा लेता है और साथ ही वो अपने मास्टर को बता रहा था कि ये मेरा छोटा भाई है, प्लीज आप मेरे भाई को कोई नुकसान मत पहुंचाना। जिस पर वो मॉन्क कहने लगा कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, भले ही हम दोनों में पुरानी दुश्मनी है लेकिन मैं इसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो यहाँ पर किसी और दुश्मन से मिलने आया हूँ। और उतने में ही एक पुरानी हैट बड़ी ही तेजी के साथ उस मॉन्क के सामने से गुजर गई, जिसके बाद उस हैट का मालिक भी वहाँ पर अपीयर हो जाता है। ये सब देखकर जियाओनान दिल ही दिल में सोचने लगी कि एक और सुप्रीम वॉरियर यहाँ पर आ चुका है। ये बंदा भी इतना ज्यादा पावरफुल है कि डार्कनेस भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वहीं पर वो मास्टर अपने
हाथों में कॉइन्स को टॉस करते हुए कहने लगा कि तुम मेरी जैसे डेड ऑफ नाइट को चैलेंज कर रहे हो। मुझे ये समझ नहीं आ रहा तुम्हारी तारीफ की जाए या फिर तुम्हारा मजाक उड़ाया जाए। और उतने में ही किन्मो ने इस एल्डर को पहचान लिया। वो कहता है कि आप तो एल्डर लिंगजिंग हो। क्या आपको याद आया डेड realm में हमारी मुलाकात हुई थी? तो एल्डर लिंगजिंग ने भी किन्मो को तुरंत ही पहचान लिया। वो कहते हैं अरे तुम तो मेरे पुराने दोस्त सोड गॉड के डिसाइपल हो। उस वक्त तुमने अंडरवर्ल्ड की फेरी का किराया देने के लिए मुझसे 2 फेंगदू कॉइन्स उधार लिए थे। तो बताओ क्या तुम्हारे पास फेंगदू कॉइन्स है? अगर है तो मेरा कर्जा वापस कर दो। तो किन्मो हेजिटेट होते हुए बताने लगा कि उसी डेड realm में वो कॉइन्स मुझसे खर्च हो गए। किन्मो की हरकतें देखते साथ ही एल्डर लिंगजिंग को हंसी आ गई। वो कहते कोई बात नहीं बच्चे, जब तुम्हारे पास फेंगदू कॉइन्स आ जाए तब तुम मुझे वो कॉइन्स वापस लौटा देना। इधर शाओयुआन धीरे से जियाओनान को बता रहा था कि ये बच्चा तो काफी ज्यादा पहुंची हुई चीज है। हर 5 मिनट में इसके पहचान वाले लोग मिल रहे। वहीं पर एल्डर लिंगजिंग मॉन्क से कहने लगे कि आज का मौसम तो काफी ज्यादा सुहाना है। देखो तो कितनी शानदार बर्फ गिर रही। ऐसे मौसम में किसी को खत्म करना वाकई गजब का होगा। लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कोई बैटल नहीं करना चाहता। क्यों ना हम यहाँ से थोड़ा दूर चले जाएं, ताकि इन बच्चों को हमारी वजह से डिस्टर्ब नहीं होगा। तो मॉन्क भी तुरंत ही इसके लिए राजी हो गया। जिसके बाद ये दोनों फटाफट से वहाँ से रवाना हो गए और उनके जाते साथ ही आसमान से क्लैशेस की आवाजें आ रही थी। साथ ही साथ वहाँ पर अचानक से बारिश होना शुरू हो जाती है। तो किन्मो बताता है कि ये तो एल्डर लिंगजिंग और उस मॉन्क की पावर का कंबाइन असर है। उन दोनों के हमलों की वजह से बर्फ के बादल पिघल गए और इसी वजह से यहाँ पर बारिश होना शुरू हो गई। जिसके बाद ये सभी लोग दोबारा से अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ गए और अब सवेरा होते साथ ही वहाँ पर जितने भी क्रीचर्स और बीस्ट थे वो सबके सब अपने घर की तरफ रवाना हो गए। वहीं पर किन्मो के दुश्मनों का सबर का बांध भी अब टूट चुका है। जियाओनान कह रही थी कि चलो इसका काम तमाम करने का वक्त हो चुका है। तो सभी लोग अपने अपने वेपन्स लेकर फटाफट से वहाँ पर तैयार हो गए। उन्होंने कई सारी तलवारों को बाहर निकाल लिया था, जो देखते साथ ही किन्मो के दोस्त भी तुरंत इस फाइट के लिए रेडी हो गए। किन्मो ने भी यहाँ पर अपना फॉर्म बदल लिया था और फिर क्या इन दोनों टीम्स ने एक दूसरे पर हल्ला बोल दिया और ये वाकई काफी अमेजिंग सीन था। यहाँ पर किन्मो की टीम बड़े ही जबरदस्त अंदाज में नजर आ रही थी। सबसे पहला तो ड्रैगन किलर ने जियाओनान के पाइथन को नीचे पटक दिया और वहीं पर ड्यूटी एंड डीमन गॉड जियाओनान के साथ भिड़ चुका था। वो कई सारी तलवारें रिलीज करते हुए अपने दुश्मनों पर मुसलसल हमले करने लगा और उसी वक्त किन्मो भी शियोन के काफी करीब पहुंच जाता है। तो अब शियोन ने किन्मो के अटैक को काउंटर करने के लिए अपने सामने सोड की शील्ड फॉर्म कर ली, मगर किन्मो की तलवार ने उसकी शील्ड को काउंटर करते हुए उसे पीछे की तरफ ढकेल दिया और उसी वक्त जायंट एप ने सीधे अपना कंखारा लेकर शियोन पर एक छलांग लगा दी। ये अटैक इतना ज्यादा जबरदस्त था कि शियोन का काम एक ही सेकंड में तमाम हो गया। ये सब देखकर उसके डिसाइपल शाओयुआन के तो होश ही उड़ गए और अब वो बंदा कुछ समझ पाए इससे पहले ही किन्मो ने काफी कूल अंदाज में उसका भी काम तमाम कर दिया। सो इस तरह से इस टीम में अब जियाओनान ही जिंदा बची थी। तो जायंट एप उसे भी अपने कंखारा के नीचे क्रश करने की कोशिश करता है, मगर जियाओनान ने बड़ी ही तेजी के साथ पीछे हटते हुए अपने पाइथन को समन कर लिया और फिर क्या हमेशा जैसे वो एक बार फिर से दुम दबाकर भाग निकली थी। उसके साथियों की लाशें वहाँ बहरी रिवर में फ्लोट हो रही थी, जो देख किन्मो कह रहा था कि चलो ये तो अच्छा हुआ कि आज अंडरवर्ल्ड के राजा को नई सोल्स कलेक्ट करने मिलेगी। मुझे तो बस एक ही बात का अफसोस है कि मैं जियाओनान की सोल को अंडरवर्ल्ड के राजा के सामने पेश नहीं कर पाया। वो बंदी इतनी ज्यादा शातिर है कि हर बार हमारे हाथ से निकल जाती। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो बंदी मेरे दूसरे दुश्मनों के मुकाबले काफी ज्यादा शातिर है। उस वक्त यानबो सिटी में जो बैटल हुई थी उस वक्त भी जियाओनान भाग निकली, लेकिन दोबारा मैं कभी उसे भागने का मौका नहीं दूंगा। और उतने में ही बिग गाय उसके पास पहुंच जाता है। किन्मो से इम्प्रेस होते हुए कहने लगा कि मेरे दोस्त तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो। तुमने अपने एक ही ब्लो में शियोन जैसे 7 स्टार realm वाले कल्टीवेटर को खत्म कर दिया। जो सुनते साथ ही जायंट एप बड़ी ही तेजी के साथ अपने सीने को पीटने लगा। वो कह रहा था मैं हूँ हाउकॉन्ग, तेरे दुश्मन मेरे सामने टिक नहीं सकते। जिस पर किन्मो कहने लगा अच्छा तो तुमने अपना नया नाम भी रख दिया। जिसके बाद वो जायंट एप से कहता है कि पता नहीं उन दोनों एल्डर्स की बैटल का क्या हुआ होगा। तो जायंट एप ने उसे अपना एक और नाम बताया जो कि था ज़ेनकॉन्ग और ये उसका धर्मा नाम है। तो किन्मो से बताता है कि उस मॉन्क के साथ कल्टीवेट करके तुम्हारा काफी अच्छा फायदा हुआ। अगर तुम उसे ऐसे ही फॉलो करते गए तो इससे भी ज्यादा खतरनाक बन जाओगी। साथ ही वो बंदा काफी ज्यादा शांत है तो तुम्हारे लिए वो एकदम बेटर सूट करेगा। जिसके बाद वो मायूस होकर बिग गाय को बताता है कि मैं अपने मास्टर्स को लेकर काफी ज्यादा परेशान हूँ। पता नहीं उनके साथ क्या हुआ होगा, मुझे जल्दी से जाकर उन्हें ढूंढना पड़ेगा। मैं अब यहाँ पर रुक कर और टाइम पास नहीं कर सकता। जिसके बाद वो कुछ मैनुअल्स बाहर निकाल
निकाल लेता है। वो बिग गाय को बता रहा था कि ये सारे मैनुअल्स मैंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर किए थे, तो ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए नए साल का तोहफा है। और हाँ, जब भी तुम्हें समय मिले सीधे मुझसे मिलने के लिए घर पहुँच जाना। होलिंग भी तुम्हें काफी ज्यादा मिस करती है। तो बिग गाय ने किन्मो के तोहफे को एक्सेप्ट कर लिया। साथ ही उसने किन्मो से वादा किया कि वो जल्दी उससे मुलाकात करेगा। और इतना कहते साथ ही बिग गाय वहाँ से रवाना हो जाता है। वहीं पर ड्रैगन किलिन तो बस अपना कटोरा साफ करने में बिजी था, मगर किन्मो एल्डर लिंगजिंग और उस मॉन्क के दरमियान हुई बैटल के बारे में जानना चाहता है। तो ड्रैगन किलिन से कहने लगा कि फटाफट से तैयार हो जाओ, हमें ग्रैनीसी और दूसरे एल्डर्स को ढूंढने जाना है, वरना नेदरवर्ल्ड के राजा उनकी सोल को क्लेम कर लेंगे। तो ड्रैगन किलिन भी उसके पीछे रवाना हो गया, लेकिन उसका टोकरा पीछे छूट गया था, तो फटाफट से जाकर पहला उसे उठा लेता है। और अब एक बार फिर से इनका सफर शुरू हो गया। और फिर वहाँ से थोड़ी दूरी पर आने के बाद ड्रैगन किलिन किन्मो को बताने लगा कि यहाँ पर मुझे ब्लड की स्मेल आ रही है, जो सुनकर डीमन गॉड कह रहा था कि मुझे तो अब इस बीस्ट पर ही शक हो रहा। ये ड्रैगन किलिन कम और कुत्तों वाली हरकतें ज्यादा करता है। हम दोनों को तो ब्लड की स्मेल नहीं आई, लेकिन इसे तुरंत ही पता लग गया कि ये स्मेल खून की है। और उतने में ही इनकी नजर पड़ी एल्डर लिंगजिंग पर, जो कि काफी बुरी तरह से इंजर्ड थे। इनकी हालत देखकर ही पता चल रहा था कि मॉन्क और इनके दरमियान काफी जबरदस्त मुकाबला हुआ होगा। तो ड्रैगन किलिन फटाफट से उनके पास जाने लगा, लेकिन किन्मो तुरंत ही उसे रोक लेता है, क्योंकि यहाँ पर किन्मो ने अपनी हेवनली आई शेनसाओ को एक्टिवेट कर लिया था, जिसमें वो क्लियरली देख पाता है कि एल्डर ने वहाँ पर एक बैरियर सील सेटअप किया है, जहाँ पर हजारों लाखों फ्लाइंग स्वॉर्ड पॉइंटेड थी। यानी कि जो भी सैरी के पास गया उसका काम तमाम। वेल, उसे पता था कि उसके दोस्त सैरी को देख नहीं सकते, तो किन्मो ने बताने लगा कि हम डायरेक्टली सैरी को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा किया तो हम पर सीधे हमला हो जाएगा। कोई भी आउटसाइडर एल्डर की परमिशन के बगैर इसमें एंटर नहीं कर सकता, तो हमें पहले एल्डर से परमिशन लेनी पड़ेगी। और उतने में ही एल्डर लिंग जियांग ने इन्हें देख लिया। वो किन्मो से कहते हैं कि सोड गॉड के डिसाइपल के पास तो वाकई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आईज हैं, जिन्होंने मेरी एरी को तुरंत ही पहचान लिया। दरअसल मैं काफी ज्यादा घायल हूँ, ऐसी हालत में वाइल्ड बीस्ट मुझ पर अटैक कर सकते हैं, तो उन्हें रोकने के लिए मैंने इस एरी को फॉर्म किया। अब तो मेरे पास इतनी भी ताकत नहीं है कि मैं किसी बीस्ट का मुकाबला कर सकूं। कल रात जो बैटल हुई थी वो वाकई काफी ज्यादा इंटेंस थी। तो किन्मो ने बताता है कि मास्टर, मेरे पास मेडिसिन का काफी अच्छा नॉलेज है, अगर आप मुझे परमिशन दो तो मैं आपकी इंजुरीज को हील कर सकता हूँ। प्लीज मुझ पर भरोसा करके मुझे आपकी मदद करने का मौका दीजिए। एल्डर लिंग जियांग को पता था कि ये बच्चा काफी ज्यादा नेक दिल है, तो उन्होंने भी फटाफट से उन सारी तलवारों को हटा दिया। वो किन्मो से कहते हैं कि बच्चे, तुम्हारी इस मदद के लिए मैं हमेशा तुम्हारा ग्रेटफुल रहूंगा। और अब किन्मो अपने दोस्तों के साथ उनके पास पहुंच जाता है। उसे पूरा यकीन था कि वो एल्डर की इंजुरीज को हील कर पाएगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।